Good morning, student. So today topic I teach you morphology of plant parasitic nematodes. आज हम प्लांट पैरासिटिक निमेटोड्स पे चर्चा करते हैं, क्योंकि जो प्लांट पैरासिटिक निमेटोड्स कैसा है, पैरासिटिक पैरासाइट होता है, पैरासाइट ऑन दी प्लांट, ह्यूमन, एनिमल, सभी जगह पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं, राइट। जो समुद्र में होते हैं सबसे ज़्यादा 50% इनकी संख्या मेराइन वाटर में पाई जाती है, और इनकी जो लंबाई होती है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, टेपरिंग टाइप में होता है, बाइलेटरल होता है, कई तरह की त्रिस्तरीय होती है, बाइसेलुलर होता है। मतलब इसके डिफिनीशन हम पिछले वीडियो में कई बार आपको डिटेल में बता चुके हैं। आज हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर पे हम चर्चा करेंगे। हमने फिगर यहाँ पे बनाया है मेल एंड फीमेल निमेटोड्स। जो मेल निमेटोड्स या फीमेल निमेटोड्स, इनकी मिनिमम 0.1 to 0.3 mm लंबाई होती है, लेंथ होती है। समुद्र में तो बहुत बड़े तक भी 1 सेंटीमीटर तक, 1 मीटर तक भी निमेटोड्स कभी देखे गए हैं, लेकिन जो मिनिमम लंबाई 0.1 to 0.3 mm, राइट। कलर इन कलर व्हाइट, मैक्सिमम व्हाइट होते हैं, एंड सम आर येलो इन कलर। बॉडी स्ट्रक्चर, फॉर्मेट बॉडी स्ट्रक्चर, सबसे फर्स्ट लेयर, अपर लेयर, जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है जिसको हम लिप रीजन कहते हैं या मुख कहते हैं। लिप रीजन, ओठ, इससे क्या करता है, भोजन को अवशोषित करता है, क्योंकि ये प्लांट पैरासाइट होते हैं, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं। जिन भी सॉइल में है, जैसे सॉइल में है आप बीज की बुआई कर दीजिए, बीज ग्रोथ करना शुरू करता है, और उसी के साथ रूट सिस्टम से ही सबसे पहले रूट में इनका इन्फेक्शन होता है, वहीं से चिपक जाते हैं और अपना भोजन लेना शुरू करते हैं। तो जो भोजन एब्जॉर्ब करता है वो मेन वर्क क्या है, स्टाइलेट, सॉरी मेन वर्क लिप रीजन। देखिए मेल स्ट्रक्चर है, फीमेल स्ट्रक्चर है। ऊपरी हिस्सा जो बना है इसी को हम लिप रीजन कहते हैं, ओठ जिसको कहते हैं। वो जैसे जोंक आपने देखा है, जोंक ऊपरी हिस्सा क्या गद्देदार होता है, गुदुराकार होता है, और ऐसे ही स्पंज स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और वो भोजन प्लांट से टच कर जाते हैं और अपना भोजन चूसते रहते हैं, क्योंकि इसके नीचे ठीक जो लिप रीजन होता है उसमें नीडल शेप स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये नीडल शेप स्ट्रक्चर जो होता है उसी प्लांट के रूट में टिप कर देते हैं और वहीं से भोजन अपना चूसते रहते हैं। एक जो लिक्विड फॉर्म में भोजन एब्जॉर्ब करते हैं वो वहां से आकर कहाँ उतरता है, नीचे स्टाइलेट में उतरता है। अब स्टाइलेट तक भोजन आएगा, देखिए मेल का स्ट्रक्चर बना है, फीमेल का यहाँ स्टाइलेट में भोजन आएगा, वहां से सीधे नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना होगा जिसको हम मीडियन बल्ब कहते हैं। मीडियन बल्ब का निचला हिस्सा जो होता है, अपर लेयर जो अपर बॉडी होता है, यहाँ से यहाँ तक वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट लोअर पोर्शन जो होता है सर्कुलर, गोलाकार होता है। इसमें डिफरेंट बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट होते रहते हैं, और उस मीडियन बल्ब में भोजन आता है, और मीडियन बल्ब के ठीक नीचे ये इस्थमस में आता है। इस्थमस से फिर नर्व रिंग दिखाई देता है। नर्व रिंग जो होता है, दोनों में नर्व रिंग सेमी स्ट्रक्चर, यहाँ तक मीडियन बल्ब, इस्थमस, और उसके बाद नर्व रिंग। उसके ठीक नीचे इजेक्टरी पोर बना होता है। इजेक्टरी पोर कांटेनुमा स्ट्रक्चर बॉडी से टच किया हुआ रहता है, राइट। इसको इजेक्टरी पोर कहते हैं। ठीक इजेक्टरी पोर के नीचे जो आपका होता है इसको हम बेसल बल्ब कहते हैं। बेसल बल्ब में विभिन्न प्रकार की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दोनों तरफ जैसे पाइप स्ट्रक्चर बॉडी के नीचे अंदर बना रहता है, इसी को हम कहते हैं बेसल बल्ब। और बेसल बल्ब के नीचे कार्डिया स्ट्रक्चर होता है जो गोलाकार होता है, जो बेसल बल्ब और इंटेस्टाइन को जोड़े रखता है। इनका मेन वर्क होता है कि कार्डिया का, कि बेसल बल्ब और इंटेस्टाइन को कार्डिया जोड़ा रहता है, बीच में कार्डिया दोनों पाया जाता है। वो स्ट्रक्चर मेल में भी बनता है और फीमेल में भी बनता है। ये सब सारे स्ट्रक्चर सेम बनते रहते हैं। ठीक कार्डिया के नीचे जो होता है इंटेस्टाइन होता है। इंटेस्टाइन काफी लंबा, शुरू से लेके लास्ट तक आपका गुदाद्वार तक इंटेस्टाइन फैली रहती है, क्योंकि ऊपर से भोजन पचते पचते निचले हिस्से में, निचले इंटेस्टाइन से होते हुए यह एनस तक चला आता है। और जो कार्डिया के नीचे ठीक इंटेस्टाइन पाया जाता है। इंटेस्टाइन में बहुत सारे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ये भोजन पचता रहता है। उसी के ठीक नीचे आप यहाँ ये मेल निमेटोड्स में देखिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है मेल और फीमेल में, कि जो मेल स्ट्रक्चर पहले चर्चा हम करेंगे। मेल स्ट्रक्चर में
इंटेस्टाइन के अंदर टेस्टिस पाया जाता है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म बने होते हैं और ये स्पर्म बनते बनते सीधे यहाँ से स्पाइकुल्स तक आते हैं। स्पाइकुल्स के नीचे फ्लोकल बल्ब होता है और गैडुअल वर्षा के से बाहर निकल जाते हैं। जो स्ट्रक्चर होता है गैडुअल वर्षा एक कांटेदार स्ट्रक्चर होता है और ठीक उसी के ऊपर फ्लोकल बल्ब होता है, राइट। और उसके बाद इसको कहते हैं ग्लोब्यूलर न्यूक्लियस। ये स्टिक के नीचे वाला हिस्सा ये बराबर बना होता है। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा टेस्टिस मेल में होता है और फीमेल में हम थोड़ा देखते हैं। फीमेल में जो होता है इंटेस्टाइन के ठीक नीचे वाला हिस्सा इसी के अंदर पोस्टीरियर ओवरी और इंटीरियर ओवरी होती है। देखिए इंटीरियर ओवरी वो ओवरी होती है कि जो इंटेस्टाइन के ऊपरी हिस्सा से मुख पार्ट तक फैला रहता है और पोस्टीरियर ओवरी एनस के ठीक नीचे जुड़ा होता है। बीच में बल्बा होता है इसको हम देखिए यहाँ से यहाँ तक स्ट्रक्चर जो होता है हमने बनाया यूट्रस का, बीच में बल्बा है और ये इंटेस्टाइन ओवरी है, ये पोस्टीरियर ओवरी है, राइट। ये यहाँ पे कार्टिनुमा जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम रेक्टम कहते हैं और ये एनस है जहाँ से गुदा द्वार के द्वारा ये उनका जो मल होता है वो बाहर निकलता है। इस तरह की बॉडी स्ट्रक्चर मेल और फीमेल की जो है टेलेक्वाइड्स मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर निमेटोड्स का हमने जनरली बनाया हुआ है और इसमें सिर्फ मेल का स्ट्रक्चर फीमेल से थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि ये अधिकतर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, राइट। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में फर्स्ट हम देखते हैं लिप रीजन, उसके बाद ठीक स्टाइलेट बना होता है, स्टाइलेट के ठीक नीचे मीडियन बल्ब बनते इस्थमस के ठीक नीचे नर्व रिंग होता है, नर्व रिंग के ठीक स्ट्रक्चरल पोर, फिर बेसल बल्ब, फिर कार्डिया और इंटेस्टाइन। ये वाला हिस्सा यहाँ तक तो सेम मेल फीमेल का सेम होता है। जो मेल में स्ट्रक्चर बने होते हैं वही फीमेल बॉडी भी होती है, बट चेंज कहाँ से होता है, अब यहाँ पे स्पर्म और टेस्टिस इनका जो स्ट्रक्चर होता है जो मेल का होता है उसमें स्पर्म बनते हैं और टेस्टिस बनते हैं, जबकि फीमेल स्ट्रक्चर में इंटीरियर ओवरी होती है, पोस्टीरियर ओवरी होती है और यूट्रस होता है, वल्बा होता है, रेक्टम और एनस। और इसमें क्या होता है स्पाइकुल्स होते हैं, फ्लोस्कल बल्ब होता है, गैडुअल वर्सा। इस तरह मेल और फीमेल स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट दिखाई देते हैं। तो बच्चों ये मार्फोलॉजी स्ट्रक्चर होते हैं मेल फीमेल के, ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर होते हैं, प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड्स होते हैं, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं, एनिमल पैरासाइट होते हैं, प्लांट पैरासाइट होते हैं, राइट। ओके, तो आज का जो वीडियो मेरा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।